कि जो फरवरी इनटेक में स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी हो, RMIT, डीकन यूनिवर्सिटी, आपका कोई कॉलेज हो, एनरोलमेंट करना, क्लासेस सेलेक्ट करना, प्रेफरेंसेस डालना, टाइम टेबल सेट करना। भाई माइक की कार्ड ले ले आगे। हाँ यस, फालतू के खर्चे से बचे। मैं बताएं फालतू का मतलब ठीक है। तो कैप्स लॉक ने कह दिया तो पहले से शुरू करेंगे भाई अब। Hi guys, and welcome back to the video. This is Caps Lock and this is Europe Punjabi. So we are back with another video. जैसे मेरे को पिछली बार मुझे ऐसा लगा कि जब मैं ऐसे डिस्कशन करते हैं ना, आप लोगों को काफी पसंद आया। सॉरी खत्म हो गया। डिस्कशन पसंद आया क्योंकि हम लोग बिल्कुल जेन्युइन बात करते हैं कि जो हमारे साथ हुआ है, जो हम सोचते हैं, और ऐसी जनरली कैमरा खोल के, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, दिल की बात। तो अगर आप चाहते हो दिल की बात वाला सफर चलता रहे तो एक क्या बोलते हैं ना, प्लेलिस्ट को बना सकते हो। उसका नाम सोचो कि दिल की बात करें या फिर ओरिजिनल जेन्युइन कंटेंट या कोई ऐसी कोई नाम। दिल की बात। चलो दिल की बात अभी सोचेंगे। कोई टाइटल बताओ उस प्लेलिस्ट का जिसमें हम सिर्फ जो कैमरा खोलेंगे और जो हमें समझ में आता है, जो हमने फील किया है, वो बात करेंगे रिलेटेड टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का दिल किया है। सो मैं ना कैमरा जब खोलता हूँ, मैं भाई का टॉपिक उससे पहले नहीं बताता, अब बता रहा हूँ। तो उस हिसाब से हम बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने मिस्टेक्स के ऊपर बात करी थी, अब हम बात करेंगे सजेशंस प्रॉपरली। उसमें सजेशन जो अलग थे, जिस हम जो चीज़ें हमने उन बारे में बात करी है, उस बारे में बात ज़्यादा नहीं करेंगे लेकिन हमने गलतियाँ तो बता दी, सजेशन थोड़े बहुत बताए थे। अब हम थोड़ा सा ज़्यादा बताएंगे इस कॉन्टेक्स्ट में कि जो फरवरी इनटेक में स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन, सजेशंस जो उन्हें पता होने चाहिए रिलेटेड टू एनीथिंग दैट यू फील। ये ब्रीफ क्विक सजेशंस भी हो सकते हैं, और अगर आपको इनको इलैबोरेटिव वे में चाहिए तो डू कमेंट। ओके, सो पहला सजेशन मेरे तरफ से ये है कि बच्चे जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं ना आजकल, वो ये सोच के आ रहे हैं कि हमारे पास टाइम बहुत है। ठीक है, तो टाइम बहुत है एज इन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप बने, आपके पास बनने के बाद आपको कुछ प्रोसेस हैं वो करने चाहिए टाइम टू टाइम। जनरली पहला होता है एनरोलमेंट करना। जिस कोर्स में आप आ रहे हो उसमें एनरोल कर लो। एनरोल मीन्स अपने क्लासेस सिलेक्ट कर लो, सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो। उनके बाद आपके ऊपर एक SOE स्टेटमेंट ऑफ एनरोलमेंट जनरेट होती है। तो अगर आपको नहीं पता, वो ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी हो, RMIT, डीकन यूनिवर्सिटी, आपका कोई कॉलेज हो सकता है, जो भी है। उसमें एनरोलमेंट करने के बाद आपको टाइम टेबल, मतलब क्लासेस, एक डेट सेट होगी, इंपॉर्टेंट डेट्स में चेक कर लेना। उसमें आपकी क्लासेस अलॉट करने के लिए आपको प्रेफरेंसेस डालनी पड़ेंगी कि टाइम टेबल आपको क्या फॉलो करना है। और उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कभी कभी क्या होता है, USI एक यूनिक स्टूडेंट आइडेंटिफायर ID क्रिएट होती है, वो आपको क्रिएट करवाना ज़रूरी है ताकि आप उसे डाल सको अपने एनरोलमेंट पोर्टल में। और उस एनरोलमेंट पोर्टल में डालने के बाद आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट हो जाता है कि हाँ भाई, ये आपका यूनिक स्टूडेंट आइडेंटिफायर है, जो आपकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास भी है और आपके जो यूनिवर्सिटी है उसके पास भी है। ये कुछ 3-4 स्टेप्स हैं। एक एनरोलमेंट करना, क्लासेस सेलेक्ट करना, प्रेफरेंसेस डालना, टाइम टेबल सेट करना, और USI यूनिक स्टूडेंट आइडेंटिफायर एक ID बनती है। उसमें कुछ नहीं, अपना पासपोर्ट नंबर और वीज़ा का नंबर मांगेगा, वो डालना ज़रूरी है। एक चीज़ और है उसमें ना, प्रेफरेंसेस में, एनरोलमेंट पोर्टल में आपको अपना एड्रेस, जो मेल एड्रेस है, रेजिडेंशियल एड्रेस है, वो डालना ज़रूरी है, वो ज़रूर डाल लिएगा। एंड आपकी जो भी डिटेल्स हैं, अगर आप कुछ अपडेट करते हो, मान लो आप घर शिफ्ट कर रहे हो और दूसरे घर के बाद तीसरा घर शिफ्ट किया, तो आपको हर बार उसमें एड्रेस अपडेट करना है एनरोलमेंट पोर्टल के अंदर। सो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। भाई माइक की कार्ड ले ले आगे। हाँ यस, माइक की आपका बस में भी यूज हो जाता है, ट्रेन में यूज हो जाता है, ट्रैम में यूज हो जाता है। और उसमें पर डे मतलब 9.5, मतलब $10 मान लो, $10 में आप अनलिमिटेड $4 की एक ट्रिप होती है ना, क्रेगीबंद से सिटी, तो अनलिमिटेड ट्रिप्स कर सकते हो आप। हाँ, $10 के अंदर। एक बार $10 आपके पूरे हो गए, मींस 2 ट्रिप्स के पैसे कट गए, फिर आप जितना मर्जी लगाओ 24 घंटे में इट विल बी लाइक एक्टिवेटेड। एंड उसमें कंसेशन के बारे में पता है? कुछ कंसेशन मिलता है इंटरनेशनल स्टूडेंट को। 65 पे एक होता है, एज के ऊपर वाला है ना, 65 के ऊपर, और स्टूडेंट्स को भी होता है, कुछ स्टूडेंट्स को होता है, 20-25% होता है। बट हर यूनिवर्सिटी में होना जरूरी नहीं है। मेरी यूनिवर्सिटी में तो नहीं था, मुझे तो नहीं मिला। मैंने पता भी किया था, कहते नहीं डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए, बट एक बार आप यूनिवर्सिटी में पता कर सकते हो अगर आपके पास हो। तो ओरिएंटेशन डे भी पता करके आओ। यस, लोग कहते हैं कि हम लेट आ रहे हैं या हम जल्दी आ रहे हैं, हम ओरिएंटेशन डे कवर करें, मतलब जाए ना जाए। मेरे हिसाब से जाना चाहिए यार। ओरिएंटेशन डे में आपको सीखने को मिलेगा चीज़ें। ये हम टिपिकल आपको जनरल बातें नहीं कर रहे, हम आपके ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स
एक बनने वाले हो, आप एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज से रिलेट होने वाले हो, उस टॉपिक पे ज़्यादातर बात कर रहे हैं, एनरोलमेंट पोर्टल, ओरिएंटेशन और ये सब। हेल्थ केयर भी हो, प्राइवेट इंश्योरेंस, यस, OHSC, सिम कार्ड ले लियो, यस, सिम कार्ड और बैंक अकाउंट, सिम कार्ड, बैंक अकाउंट, दोनों ज़रूरी है। बैंक अकाउंट खोलते टाइम कुछ गलतियाँ, इंस्टाग्राम अकाउंट भी जरूरी है। अरे भाई कुछ गलतियाँ हो सकती हैं बैंक अकाउंट खोलते टाइम, तो आप कौन सा बैंक अकाउंट सजेस्ट करोगे भाई? भाई सारी सही है, कॉम बैंक, नेट, ये वो पता नहीं, ANZ भी एक बैंक है ना गेस। तो इतने सारे बैंक हैं, बट मैंने कॉम बैंक को खुलाया था और कुछ मैंने गलतियां करी थी जिनकी वजह से मेरा स्कैम हुआ रिसेंटली। जिसने वीडियो नहीं देखी है, हमने बात भी करी थी। यस, आ जाओ देख लो कि हमने स्कैम जो हुआ हमारे साथ, आप कैसे उस स्कैम से बच सकते हो, मैंने कैसे डील किया। बैंक में हो सकते हैं, तो सिम कार्ड और बैंक अकाउंट आपको चाहिए होना चाहिए। पर्सनल नंबर क्या है यहाँ पे? 00 000 ट्रिपल ओ, अगर कुछ वो किसी भी इमरजेंसी के लिए नंबर है। हाँ, ये नॉलेज दिमाग में रखो कि कोई भी इमरजेंसी बाय चांस गॉड फॉरबिड्स कुछ हो जाता है तो आपके पास 000 मिलाना है। यार फेब में कोई इवेंट्स भी हो रहे हैं अच्छे? फरवरी में ऐसा कुछ इवेंट नहीं है। होली का इवेंट आएगा, होली का इवेंट जनरली होते हैं, फ्री होते हैं, काफी होते हैं होली के इवेंट्स। एक क्विक टिप, इवेंट ब्राइट एक वो है एप्लीकेशन, उसमें आप लॉग वेबसाइट है। हाँ, वेबसाइट एप्लीकेशन दोनों, उसमें आप डाल सकते हो अपनी डिटेल्स, क्योंकि ना उसमें फ्री इवेंट्स की बहुत इन्फॉर्मेशन आती रहती है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। तो अगर आपको जानने में इंटरेस्ट हो, सेमिनार्स वगैरह में जाने में इंटरेस्ट हो तो जाइएगा। टेमू से सामान मत अरे भाई ऑर्डर करो। नहीं, ये हमारे भाई ने बात कर ली थी हमने, ये हमारे भाई ने सॉरी पड़ेगा, ये मंगवाया था टेमू से, ये फुसफुस है, हवा मारता है। और ये उसकी क्या कहते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा था भी इसमें से ऐसे ऐसे करके भी धुआं निकलेगा। धुआं निकलेगा। ये भाई को 2 हफ्ते हुए आए को, अभी तक कुछ नहीं हुआ इसका। अरे वैक्स है, धूप में होगा, पी लेगा, धूप ही महंगी नहीं आ रही, सस्ती धूप है अभी। खैर, फालतू के खर्चे से बचे, मैं बताऊं, फालतू का मतलब ठीक है। तो सेविंग के बारे में बोल दिया हमने पहले भी उस वाली वीडियो में। कुछ बंदों के दिमाग में आएगा हम कोर्स सेविंग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। देखो, आते ही तो पागल मत हो जाना इस चीज को लेकर, मैं जस्ट सजेशन दे रहा हूँ। करना भी है, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सांस ले लो। जिस यूनिवर्सिटी के लिए इतना भागे हो, उसमें एडमिशन हुआ है, थोड़ा सा जी लो, लोगों से मिल लो, बाद में चेंज करना इवेंचुअली कर लेना, बस थोड़ा टाइम लगाओ। एकदम भागम दौड़ी में कोई काम करोगे सही हो ना हो। और जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, 6 महीने बाद कोर्स बदल सकते हैं, 6 महीने से पहले नहीं कर सकते। दूसरा इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोर्स बदलना है तो कोर्स बदलने के बाद जो जिस भी कोर्स में आप जाओगे वो 0 से स्टार्ट होगा। लोग ये सोचते हैं कि पहला सेमेस्टर मैंने इस यूनिवर्सिटी में कर लिया, अगर मैं सिमिलर कोर्स लेता हूँ दूसरी यूनिवर्सिटी में तो मैं उससे दूसरे सेमेस्टर से शुरू करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप 0 फर्स्ट से ही शुरू करोगे। कैप्स लॉक ने कह दिया तो पहले से शुरू करेंगे भाई। तीसरा पॉइंट, क्रेडिट ट्रांसफर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो हर यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स होते हैं, कनेक्टिविटी पोर्टल्स, कॉन्टैक्ट पोर्टल्स। उस पोर्टल में आप हेल्प लो कि आपके, अगर आपने बैचलर्स में या कोई प्रीवियस स्टडी में ऐसा कोई कोर्स या ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ा है जिससे आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप उसे बताओगे तो आपका क्रेडिट ट्रांसफर हो जाते हैं। मीन्स आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, मीन्स आपको उस सब्जेक्ट की फीस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपका स्टडी लोड कम हो सकता है, आप दूसरे सब्जेक्ट्स पहले पढ़ सकते हो इन केस इफ यू वांट। एक पॉइंट, स्टेशनरी लेके आइएगा, क्योंकि स्टेशनरी महंगी है यहाँ पर। एक्चुअली पेन पेंसिल अगर आप इंडिया के कंपेयर में वो करोगे कैलकुलेट, तो यहाँ पे पेन पेंसिल कॉपीज वगैरह महंगी है। अगर ला सकते हो, लगेज में स्पेस है, ले आइएगा, आपका हेल्प हो जाएगा। वैसे तो फेब में गर्मियां भी आ रही हैं, तो उस हिसाब से कपड़े गो फॉर इट, बताइए। अगर आप फेब में आ रहे हो तो उस टाइम पे अभी भी गर्मी होएगी इधर। सो इंडिया में उस टाइम पे फिर भी ठंड है, तो भी विंटर्स वाले कपड़े मत लेके आना, क्योंकि इधर बहुत अच्छी समर चल रही होगी उस टाइम पे। एक आधी चीज रख लेना जस्ट इन केस, क्योंकि हाँ, सुबह गर्मी होती है, शाम को ठंडा हो जाए। बट डिपेंड करता है, अगर आप पर्थ जा रहे हो तो वहाँ मौसम गर्म ही रहता है ज्यादातर। सिडनी जा रहे हो तो वहाँ नॉर्मलाइज रहता है। मेलबर्न का थोड़ा सा मैटर ढीला है, वो एक दिन में 4-5 बार बदल जाता है। और ब्रिस्बेन भी ठीक है, गर्म है वो भी। ब्रिस्बेन तो गर्म है, ब्रिस्बेन गर्म है। एंड टास्मेनिया वो ठंडा है, वो ठंडा है। सो और जो स्टूडेंट्स इधर हैं उनके लिए ये टाइम अच्छा है, क्योंकि अब जॉब्स वगैरह बहुत निकल रही है। रेस्टोरेंट्स वगैरह कैजुअल स्टाफ बहुत हायर कर रहे हैं। हालांकि ये आप शायद नए बंदे हो अगर आप, तो आपको अगले साल के टिप काम आएगी। क्रिसमस के टाइम पे जॉब्स की अवेलेबिलिटीज बढ़ जाती हैं, क्योंकि अंग्रेज मजे करते हैं और हम देसी लोग क्रिसमस को इतना तो नहीं मनाते। मैं नहीं कह रहा कोई नहीं मनाता, इतना नहीं मनाते। तो हमारे इंडियंस भी इंडिया चले जाते हैं ना, तो उस टाइम पे भी जॉब्स आपको जॉब्स मिल सकती हैं न्यू ईयर वगैरह पे, और दिवाली आने वाली है, दिवाली वगैरह पे, तो आप अप्लाई कर सकते हो जस्ट फॉर यू फॉर द न्यू सेमेस्टर। आप ध्यान रखो यार। एक और ऐप थी जहाँ पे आपको ना कैजुअल शिफ्टें मिलती हैं जॉब्स के लिए, इंडीड, सिग, लिंक्डइन और जोरा लोकल एंड
ग्रेड कनेक्शंस वगैरह वेबसाइट्स हैं ये तो, एंड लाइव हायर, उसमें आप अपना रेज्यूमे डाल के छोड़ दो, वो लोग अपने लिए अपने आप आपके लिए जॉब ढूंढेंगे। चौथा मेजर चीज़ जो है वो है रेफरेंस से सबसे ज़्यादा जल्दी मिलती है। अगली चीज़ है कनेक्टिविटी। रेफरेंस और कनेक्टिविटी अलग अलग चीज़ है। रेफरेंस मीन्स आप उसको वो आपको रेफर करें, कनेक्टिविटी मीन्स बस जानते हैं सब, SUPP। इस ऐप पे आपको कैजुअल शिफ्टें बहुत मिल जाती है, किसी भी कोई जॉब हो सकती है, वो बताया जाएगा। मतलब रेस्टोरेंट शेफ, फ्लोर स्टाफ, सामान उठाना, ये सब, बार टेंडर्स वगैरह ना, भी वैसी चीजें इस तो पे काफी कैजुअल आज आप आओगे तो आपको जॉब अगर ना मिले तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हो। सो जॉब का बता दिया, जो एक स्टडी से रिलेटेड कनेक्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपको बता दी। बस कुछ रह गया हो तो बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। सो दिस वाज दिल की बात, ओरिजिनल बात, ठीक है। इसके लिए टाइटल सोचेंगे हम, नहीं तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस प्लेलिस्ट का क्या नाम डालूं, कि हम जनरली कैमरा खोलेंगे और हम बात करेंगे। ये टाइटल नहीं हो सकता। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। दिस इज कैप्स लॉक, दिस इज यूरो पंजाबी ब्रा। आ रहे हैं इंस्टाग्राम हम दोनों के। चाओ, बाय बाय। चलिए।